बालाजी आउटसोर्स संचालक आलोक जी से बात हो रही है? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? जी ठीक अच्छे हैं सर। अभी आपको तो संज्ञान में होगा कि जिले में आपके गिरिडीह और बगोदर में दीदी लोग धरने पर बैठी हैं। हम उन्हीं के बीच से बोल रहे हैं, वे लोग सुन भी रहे हैं हमारी और आपकी बातचीत को। संज्ञान में है सर, संज्ञान में है। तो ऐसे हमारी एसडीएम गिरिडीह CS गिरिडीह से बातचीत हुई, तो आप लोग कम से कम बैठ के और शाम तक इस धरने को 1 मिनट बनाकर तुड़वा लीजिए, कहा कि ठंड का समय है और भारी भारी संख्या में महिलाएं हैं। जी सर। और बिल्कुल संवेदनशील नहीं है कतई है, तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप इस पर बातचीत करिए। हम सभी से बात किए, एक बार आप लोग भी बातचीत कर लीजिए आपस में और इसको तोड़वाइए जान। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो समय लेना है समय आप ले लीजिए लिखित में और इसको तोड़वाइए। और बाकी कहीं भी अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो बताइएगा, हम लोग भी अब सत्र चलेगा ही। जी सर। ठीक प्रणाम सर। बोल रहे हैं कि MLA डुमरी जयराम कुमार महतो। नमस्कार। बोल रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, तो सुने आपके साथ या फिर एक सूचना मिली कि आप कुछ लोगों को आपके माध्यम से कहा गया कि हम निकाल देंगे, ये हटा देंगे, तो ये उचित तो नहीं है देश महोदय? नहीं, अगर सुनिए, जब लोग धरने पर बैठते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि धरने में जो लोग बैठे हैं और जो लोग टेबल पे बैठे हैं उनके बीच थोड़ी सी अनबन होती है, स्वाभाविक है। जो जमीन पर दर्री बिछा कर बैठे हैं और जो लोग कमरे में बैठे हैं यानी अधिकारी, तो उनके बीच अनबन होती है। तो उस अनबन का मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसा कहे कि भाई आपको काम से हटा देंगे, ये कतई उचित नहीं है। इस तरह की अगर आपने क्या है कि यहाँ पे 10 में से 7 कर्मचारी आउटसोर्सिंग का है। और क्या है कि जिस दिन आउटसोर्सिंग वाला धरना कर देगा ना, मेरे यहाँ 500 मरीजों का पर डे विजिट है, जिसमें डायलिसिस का मरीज है, ऑपरेशन का मरीज है, सीरियस मरीज है। अभी मेरे यहाँ क्या होगा, पूरा गंदगी फैल गया है। मेरा डायलिसिस यूनिट में तो खाली आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। और वैसा अभी तो मरीज के साथ किसी तरह का हादसा हो जाएगा तो दूसरा कोने में सोचेगा कि आउटसोर्सिंग के चक्कर में हुआ है। वो तो सोचेगा कि आपका सर्विसेज से आपका डॉक्टर का सेवा नहीं दे पाया, उसी से हो गया। नहीं, ये बात नहीं, जनता भी प्रताड़ित है सर। नहीं, देखिए जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और वो जो लोग कार्यरत जहाँ पे हैं वहाँ से प्रताड़ित गरीब जनता ही होगी। अमीर लोग तो बड़े अस्पतालों में निकल जाते हैं, सवाल ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो दीदी लोग जिनकी सेवाएं करती हैं मैक्सिमम गरीब लोग ही होते हैं। तो इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए आपकी कि ठीक है, अगर बाय द वे अगर ऐसी समस्याएं हैं, सिचुएशन ऐसा उत्पन्न होता है तो कम से कम उसका समाधान इसीलिए तो मने त्वरित होना चाहिए कि भाई समय रहते समाधान करिए, उनसे बातचीत कीजिए। एक अच्छा अभी हम लोग नहीं, हमारी भी बात हुई, आपके SDO महोदय से बात हुई, CS महोदय से बात हुई और जो बालाजी के संचालक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। आज चौथे नंबर पर मैंने आपको कॉल किया। ऐसे मंत्री जी को मैंने कॉल किया था तो वो रिसीव नहीं कर पाए, शायद किसी मीटिंग में हो गए या किसी कार्यक्रम में। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग गंभीरता पूर्वक लीजिए, संवेदन एकदम रहिए इस मामले में, चूँकि मैक्सिमम जो है बहनें हैं, दीदी लोग हैं, महिलाएँ हैं और ठंडा के समय में धरने पर बैठना कतई उचित नहीं है। और किसी को निकालने ऐसा कुछ मत कहिएगा। बड़ी मुश्किल, सभी निर्धन परिवार के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनका जीवन यापन चलता है। एक तो ये लोग देखिए दुखी हैं, परेशान हैं, तभी धरने पर बैठे हैं। जो दुखी परेशान नहीं होते हैं वो कमरे में बैठते हैं, इसी कमरे में बैठते हैं और टेबलों में बैठते हैं। जो जमीन पर बैठे हैं वो परेशान है तभी जमीन पर बैठे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। नहीं, और हम भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आप जिले के एक सीनियर पदाधिकारी हैं, हम अपेक्षा भी आपसे यही रखते हैं कि आप इस तरह की बातें और इस तरह के व्यवहार इनसे नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद। ठीक। बोले आपके वहाँ जो धरना पर बैठे हैं आउटसोर्स कर्मी, तो क्या स्टेटस है? बातचीत हुई, डिस्कशन हुई? बातचीत हुई सर, उनका 2-3 मैटर है, वो हम आपसे भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। मेरी तरफ से हमको उतना वही बोला। दूसरे 24 ऑपरेटर का है जो रिजल्ट नहीं पब्लिश हमने बोल दिया मेरी तरफ से कि 7 दिन में हम करा देंगे। CS साहब भी थे और उनको मैम ने बोला है कि आप लाउड स्पीकर वहाँ पे लगा रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हॉस्पिटल परिचालन में। अच्छा। और दूसरा सर हर हफ्ते करता है हड़ताल। आउटसोर्सिंग का थोड़ा सैलरी का दिक्कत 2-2 महीना लेट होता ही है, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी या मतलब DC ऑफिस में भी बहुत सारे आउटसोर्सिंग कर्मी है, पर वो हर हफ्ते कर लेता है तो वो सब ठीक नहीं लग रहा है। तो आज तो हमने बोल दिया कि अभी आप उठ जाइए, हमें 1 हफ्ता दीजिए हमें, और सामने वो सब तो ठीक है। देखिए आप एक पदाधिकारी हैं, आप लेकिन थोड़ा सा वहाँ के लोग आए थे और हम वहीं पे हैं अभी, तो
उनके बीच से ही आपसे हमारी बात हो रही। कुछ लोग बोले कि आप थोड़ा सा उनसे बातचीत ठीक तरीके से नहीं किए, उचित नहीं है एसडीएम महोदय। आप एक नहीं सर, एक सक्षम पदाधिकारी हैं और मैंने लोग बोले कि भाई हम लोग को बिल्कुल सर, हम हमारी तरफ से सॉरी बोलते हैं उनको। पर सर वो जो लड़का था वो हमको ये बोला कि सर हमने बोला था 24 तारीख तक आप नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। मैं बोला यार लकीर के फकीर मत बनो, हम उनको यही बोले थे कि भाई देखिए हर चीज़ का एक डिस्कशन होता है एसडीएम महोदय, बैठ के बातचीत। इनको भी मालूम है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां ऐसा नहीं है, ठीक। वो लोग हाँ नहीं, उनके बीच ही है, उन लोग हैं, उन लोग है साथ हैं। तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इसको थोड़ा संज्ञान में लेके सर अभी 19 को है, उस दिन भी हम उनको ये भी बोले कि सीएस सर भी थे और ये जो आफ्ताब है हम उनको भी लेके जाएंगे जरूर। नागेश जी को भी हम वही बोले आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मामला नागेश जी बहुत दिनों से हट ये कर रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो कोई बैठ के पॉलिसी पे डिसीजन लेगा ना तभी हो पाएगा ना सर। देखिए आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं और आपसे, आप जब जिले में आए हैं तो लोगों को आपसे भी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं कि भाई आखिर लोग उम्मीद किनसे करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे। तो हम सबों का तो कर्तव्य बनता है कि इनकी समस्याओं का निराकरण करना। सर आप आफ्ताब करके रहेंगे तो यार आके बात तो करते तभी हमें पता चलता ना ठीक से। ठीक है, हर हफ्ते में हड़ताल करते नहीं हफ्ते में नहीं करेंगे। हफ्ते में क्यों करेंगे जब इनका एक बार, जैसे कि देखिए वो लोग भी लिख के देता है, लिख के देने के बाद भी उन लोग नहीं करता। ठीक है, थोड़ा एक बार जितना मैंने स्ट्रिक्ट आप अगर उन लोग पे हो जाते हैं, आउटसोर्स जो एजेंसियाँ हैं जैसे बालाजी है, शिवा है, तो हमें लगता है कि और थोड़ा सा बेहतर आसानी हो जाती है। उन लोग क्या करता है, उन लोग मनमानी करता है। अब जब लिख के उन लोग खुद ही दिया है कि हम लोग इतना दिन में देंगे, दे हम 1 महीना 15 दिन डिले है, एक आध बार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी आप दिन का हमने उनको भी समय दिया है वो नहीं, देखिए आप भी जान रहे हैं कि साहब मतलब एक मैंने गांव देहात से लोग आते हैं, महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है अगर महिलाएं इस कार्य में हैं तो जाहिर सी बात है घर की स्थिति सामान्य नहीं है, तभी वो सेवा दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो चुनौतियां वो हो जाती हैं सामने। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि सेंसिटिव रहेंगे सर हम, स्पीकर पे हमारी तरफ से हाँ सब सुने आपकी बात, आपके उनके बीच से ही हम आप बात कर रहे हैं, वो लोग आपसे सुन रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करिए और हैंडल करिए, ठीक ना। और कोशिश करिए कि धरना को मतलब उनके टीम से बात करके तोड़वा दीजिए। ठंड का मौसम है, अगर पुरुष रहते तो कहीं मैंने उलट के रह जाते हैं, आग जला के रह जाते, महिलाएं हैं सारी की। तो हमारी तरफ से सब तो मतलब उनको बोल ही दिया। ठीक है, एक बार आप सीएस महोदय से बातचीत करिए और थोड़ा सा इसको कोशिश करिए रिटेन में कि हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी इनकी बातें हैं सक्षम है वो उसको एक मिनट्स बना के तोड़वा दीजिए। ठीक है सर। ठीक ओके सब ठीक ठाक। हम यहाँ जानकारी है आपके संज्ञान में कि आपके स्वास्थ्य कर्मी लोग धरने पर बैठे हैं। हाँ हम वहीं पे हैं, वे लोग उन्हीं के बीच से आपसे बातचीत हो रही है। तो क्या इनका इशू हो सॉर्ट आउट करने की दिशा में क्या कार्य हो रहा है? ये सर कि पैसा हम लोग के पास सरकार ने नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, उसके कारण पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पिछला 2 महीना का पेमेंट हमने करवाया था उनको बोल के कि आप कहीं से पैसा ला के दे। और परसों बृहस्पति को भी बात हुई थी, तो हमने फिर उसको आउटसोर्सिंग को बोला कि आपके पास कहीं और से पैसा है तो उसको डाइवर्ट करके इनको दे दीजिए पैसा, क्योंकि बहुत कम पैसे में चला नहीं सकता है कोई घर अपना। और सभी जान रहे हैं, आप सभी ग्रामीण महिलाएं हैं जी, बहुत ही दुर्गम स्थानों से अपना सेवा देने के लिए आती है ना सर। तो उसमें वो बोले थे कि सोमवार मंगल तक रुक जाइए, ये हफ्ता तो पूरा छुट्टी था, तो सोमवार मंगल तक रुक जाइए, विभाग से हो सकता है पैसा निकलेगा तो हम निकाल के देंगे। यही बात हुई। कौन कौन एजेंसी इनका कार्य ले रही है? एक है शिवा है और एक बालाजी ना, और एक बालाजी। अच्छा, तो आप बोलिए कि मैंने इनको भुगतान करवाया जाए। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका ईपीएफ और ईएसआई से क्या मैंने उसको लेकर क्या इशू है? उसका भी हम लोग दिए हैं कि आप कैलकुलेट करके हर बंदे को बता दीजिए कितना पैसा जमा, तो वो दे नहीं रहा है। करीब 2 महीना हो गया हमको पेमेंट भी हम किए, लेकिन वो लोग पूरा ब्यौरा दे नहीं रहा है और आप हम लोग को टेंडर करा के हटा देते हैं। तो आप कम से कम देखिए, ठंडा का समय है, वार्ता करने के लिए किसी का सक्षम पदाधिकारी को डिप्यूट करिए और इनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करिए। इसका ऐसे धरना हम कैसे बैठ के रहेंगे? नहीं एसडीएम साहब भी तो बात हुई है कि नहीं बात हुई, तुम सुबह से नहीं बात हुई है, वहाँ हम वहीं पे हैं कि नहीं? एसडीएम के साथ हम भी थे। तो गिरिडीह में और आप गिरिडीह में शायद होंगे, बगोदर में भी एक टीम बैठी है। बगोदर में एसडीएम साहब होंगे वहाँ वाले, तो आप बगोदर में हाँ आप एसडीएम
एसडीएम बगोदर से समन्वय बनाइए और उनको बोलिए कि वार्ता करें। ठंडा का समय है, आखिरी लोग धरना में बैठे हैं, उचित बात नहीं, सब महिलाएं हैं। पुरुष रहते तो कहीं भी चादर ओढ़ के मैंने वो आग जला के लेट सकते थे, महिलाएं हैं, उनकी मर्यादा है। अब रात को यहाँ कहाँ रहेंगे? तो नहीं हम कर रहे हैं सर, मंडे ट्यूजडे तक बोला है। देखिए जहाँ से भी करें हम प्रेशर अभी बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार वार्ता करवाइए और उसको मिनट से बनाइए कि हम 2 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। लोग उसी के आलोक में अपना धरना को समाप्त करेगा। 1 मिनट बनाइए उसको लेकर। पिछला 26 को लोग पेमेंट दिलवाए थे सर, तो एक लड़का अशरफ करके है, वो फार्मासिस्ट है, इसका काम है कि हर 2 महीना 3 महीना पर एक दिन को हड़ताल कर देता है। तो ये तो गलत बात है। अब तो ये जो पेंडिंग पैसा है ये सब विभाग में, वही बोल रहे थे कि सीओ जो सदर बोले थे कि हमारे यहाँ भी तो 3 महीने से पैसा नहीं आता, इसका मतलब थोड़ी की हड़ताल कर। नहीं, इसको थोड़ा सा इसको गंभीरतापूर्वक लीजिए, क्योंकि सभी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं और ठंड का समय है और असामान्य ठंड है। जैसे जैसे शाम होगा ठंड का स्थिति बढ़ेगा और हमें लगता है कि यह बिल्कुल मर्यादित नहीं है। इसको आप संज्ञान में लीजिए और इस पे एक ठोस कार्रवाई कीजिए। सो एक शिकायत है कि पैसा आधा काट लिया जाता है, जो इनका पेमेंट है उसको काट के दिया जाता है, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कर रहा है तो उस पर फटकार लगाइए। ईपीएफ में जमा होता है सर, तो आधा जमा होता है, जो ग्रेजुटी उसका होता है, बाद में लोग को मिल जाता है वो पैसा। 50% 50% नहीं है, कुछ अमाउंट होता है जिसमें कि 50% इनका होता है, 50% कंपनी का होता है। अच्छा, वो 50% है, इनका 50%। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देखिए। बगोदर वाले और गिरिडीह जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको बोलिएगा वो मैंने बेहतर बातचीत हो, वार्ता हो, डिस्कशन हो और इसको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है सर। सर गिरिडीह से आए हुए हैं सर। अभी हम लोग एसडीएम साहब के पास गए थे तो वहाँ से